दोस्तों सोचिए, एक देश का सेना प्रमुख अमेरिका की धरती पर खड़ा होकर कहता है कि अगर हम गिरेंगे तो आधा विश्व हमारे साथ गिरेगा। यह सिर्फ बयान नहीं है, यह दक्षिण एशिया की शांति और वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बहुत गंभीर चेतावनी है। स्वागत और नमस्कार दोस्तों, आपके अपने प्लेटफॉर्म क्रैक नाउ पर। और आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब, क्योंकि लोकतंत्र में जनता जवाब मांग सकती है। आज हम समझेंगे कि आखिर ऐसा बयान क्यों दिया गया, इसका भारत, पाकिस्तान और अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा और आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जा सकते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के टेम्पा शहर में थे। एक निजी कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हम परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। अगर हमें लगेगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को साथ लेकर डूबेंगे। ठीक वैसे ही ये कहावत है कि हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन आपको भी ले डूबेंगे। तो आधी दुनिया को साथ लेकर डूबने की बात आसिम मुनीर ने कही। भारत ने इस बयान को गैर जिम्मेदाराना और खतरनाक परमाणु बयानबाजी बताया और साफ कर दिया कि भारत किसी भी तरह के परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ शब्दों का खेल है या एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा। यह पहली बार नहीं है जब आसिम मुनीर ने भारत को चुनौती दी हो। जून में भी उन्होंने पहले कहा था कि कश्मीर हमारी जगलर वेन है, जिस पर भारत ने पलटवार करते हुए कहा था कि जो विदेशी है, विदेशी धरती पर है, वह किसी की जगलर वेन कैसे हो सकता है। इसी के अतिरिक्त भी मुनीर ने दो कौमी सिद्धांत की भी दुहाई दी थी। ये वही दो कौमी सिद्धांत है जो 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे का सूत्रधार बना था। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान एक मल्टी फ्रंट रणनीति पर काम कर रहा है, जिसमें कश्मीर के साथ साथ पूर्वोत्तर और बांग्लादेश सीमा को भी सक्रिय करने की कोशिश की जा रही है। यानी एक बयान के पीछे कई मोर्चों पर दबाव बनाने की योजना ये हो सकती है। और दूसरी बात है कि अमेरिका की धरती से यह धमकी देना अपने आप में एक संदेश है। पहला, पाकिस्तान दिखाना चाहता है कि उसकी पहुंच वाशिंगटन तक है, और दूसरा ये कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को असहज किया जा सकता है, उसकी एक कोशिश दिखाई पड़ती है। अमेरिका ने इस संदर्भ में भले ही सीधे बयान ना दिया हो, लेकिन इस घटना ने भारत अमेरिका संबंधों की भी अब परीक्षा ले ली है। ट्रंप प्रशासन पहले ही पाकिस्तान से नजदीकी बढ़ाने के संकेत दे चुका है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। साथ ही साथ अगर अब अमेरिकी नीति का रुख बदलता है तो सीमा पर तनाव और ज्यादा गहराने की आशंका है। भारत के राजनीतिक गलियारों में भी इस बयान की तीखी आलोचना हुई। कांग्रेस ने पूछा कि क्या जो व्यक्ति आधी दुनिया को तबाह करने की धमकी देता है वह अमेरिका में मेजबान कैसे बन सकता है। सोशल मीडिया पर भी मुनीर का मजाक उड़ाया गया। किसी ने उन्हें जंग लगी मिसाइल कहा तो किसी ने कहा कि ये लग्जरी कार बनाम डंप ट्रंक हैं, और ऐसी तुलनाएं उनकी की गई। ये प्रतिक्रियाएं बताती हैं कि जनता इस बयान को गंभीरता से भी ले रही है और उपहास भी कर रही है। लेकिन प्यारे दोस्तों, समझना यह है कि ये हंसी मजाक से परे असल में मुद्दा सुरक्षा और स्थिरता का है। भारत ने दो संदेश साफ दिए हैं। पहला, किसी भी खतरे को जवाब देने की सैन्य क्षमता भारत के पास मौजूद है, और दूसरा, कूटनीति के माध्यम से वैश्विक समुदाय को पाकिस्तान की परमाणु धमकी नीति से आगाह किया जाएगा। जल बंटवारे की संधि, व्यापारिक प्रतिबंध और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को घेरने की रणनीति पहले से ही तैयार की गई है। यानी भारत इस बयान को हल्के में नहीं ले रहा, पर प्रतिक्रिया सोच समझ कर दी जाएगी। अब बात आती है कि दक्षिण एशिया का इतिहास हमें सिखाता क्या है। हमने देखा है युद्ध के शब्द भी गोलियों जितने खतरनाक होते हैं। आसिम मुनीर का यह बयान दुनिया को याद दिलाता है कि परमाणु हथियार सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं है, बल्कि विनाश का संकेत भी है। भारत का रुख स्पष्ट है, सुरक्षा में कोई समझौता नहीं और कूटनीति में संतुलन के साथ दृढ़ता दिखाई जाएगी। अब सवाल आपसे है, क्या पाकिस्तान की यह धमकी सिर्फ बयानबाजी है या आने वाले समय का पूर्व संकेत।
अपनी राय कमेंट में लिखें और जुड़े रहिए ऐसे ही विश्लेषण के लिए क्रैक नाउ के साथ, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पर जनता जवाब मांगती है। लोकतंत्र में जनता को जवाब मांगने का अधिकार है। आप कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू। जय हिंद।